अरे नूरी मीनारी है और काबे का किबला मेरे नबी का मज़ार। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। देखिए नाजरीन, इस आप वीडियो को देखिए। अगर देख ली हो तो इस पर बात कर लेते हैं, और अगर आपने ना देखी हो तो एक बार इसको और दोबारा देख लीजिए। ये है कौमे मुस्लिम के हाल। अच्छा, एक बात बताइए, अगर ये इसी बात को, जो बात ये कहना चाहते हैं, अगर इसको स्लो अंदाज में, प्यार के साथ, अच्छे अंदाज में, नरमी के साथ, आवाज छोड़ दीजिए, कैसी भी हो, मोटी हो, पतली हो, अच्छी हो, बुरी हो, कैसी भी हो, आवाज छोड़ दीजिए। इसलिए कि नाते रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ना, आवाज अच्छा होना उसके लिए जरूरी नहीं है, नियत अच्छी होना जरूरी है, दिल अच्छा होना जरूरी है। अब आप देखिए, अगर ये इसी बात को अच्छे अंदाज में, प्यारे अंदाज में, स्लो अंदाज में बयान करें तो क्या लोग उसको पसंद नहीं करेंगे? क्या लोग उसको नहीं सुनेंगे? क्या लोग इनको वाहवाही कम देंगे या इनकी वाहवाही कम होगी? वजह क्या है? आप देखिए हालात। यानी इस तरह का अंदाज है, यानी ऐसे ऐसे मीम्स बना रहे हैं लोग इन लोगों पर कि लोग हंसने पर मजबूर हो रहे हैं। आप देखिए हालात। और ये वो लोग हैं जो मजहब इस्लाम के अपने आप में रहनुमा कहलाए जाते हैं, पेशवा कहलाए जाते हैं। अब हालत देखिए। अरे भाई, ऐसी क्या जरूरत है इतना चीखने की, इस तरह के ढोंग बनाने की कि माइक तक आपने फेंक दिया। आप इस तरह चीख रहे हो कि मतलब अजीब आपके चेहरे की कैफियत हो चुकी है, अजीब आपकी आंखें हो चुकी हैं, आपने माइक को फेंक दिया है, आपके जिस्म की कैफियत बिगड़ चुकी है। वजह क्या है? आपका रौब और दबदबा ज्यादा महसूस हो लोगों को, आप डराना चाहते हैं लोगों को। आप क्या साबित करना चाहते हैं? अच्छा ये बताइए कि आप समझाना क्या चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं लोगों को आप, कि आपसे लोग डरें, आपको वाहवाही ज्यादा दें, आपको नजराने ज्यादा दें, आपको तहाइफ ज्यादा दें? क्या समझाना चाहते हैं आप लोगों को? मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये मजहब इस्लाम का तरीका नहीं है जो आप लोग बड़े बड़े स्टेजों पर इस तरह के नाटक कर रहे हैं। ये इस तरह का जो ड्रामा आप कर रहे हैं ना, ऐसे तो लोग जो कॉमेडियन वाले हैं ना, वो भी नहीं कर पा रहे हैं, वो भी आपसे बहुत पीछे रह गए। इस तरह के कॉमेडी आप कर रहे हैं, इस तरह के ड्रामे आप कर रहे हैं कि जितनी भी पब्लिक सामने बैठी हुई होती है, सारी की सारी इंजॉय कर रही होती है, मजा ले रही होती है। वजह क्या है? इसलिए कि आजकल मुसलमानों के जो स्टेज हैं, वहां से सिर्फ लोगों को मजा मिल रहा है, दिन नहीं मिल रहा है। वजह क्या है? वजह यही है। अच्छा, आपने तकरीबन 30 सेकंड की बात बोली है माइक के अंदर। क्या बोला है आपने? क्या बोला है? बताइए आपने क्या बोला है? यानी कि एक जो पब्लिक में साधारण सा इंसान बैठा हुआ है, सीधा सा इंसान बैठा हुआ है, उसको आपकी बात बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ी होगी कि आपने क्या बोला है। हाँ, वो हंसा जरूर होगा, मुस्कुराया जरूर होगा। क्यों मुस्कुराया होगा? इसलिए कि आपके उल्टे सीधे हाथ पैर फेंकने पर मुस्कुराया होगा, हंसा होगा, आपके माइक फेंकने पर हंसा होगा, आपकी इस नौटंकी पर हंसा होगा, आपके इस ड्रामे पर हंसा होगा, और नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो आप तौहीन कर रहे हैं ना, इस तौहीन को देखकर वो जरूर हंसा होगा और शैतान ने उसको हंसाया होगा, क्योंकि आपने उसको मौका दिया है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, और खुसूस बिलखुसूस शायर इस्लाम, खुसूस बिलखुसूस हमारे मुकर्रिरीन इस्लामी भाई, इस बात पर ज्यादा तवज्जो दें। अरे आपकी अंदाज तो यार ऐसे होने चाहिए, आपको जमाना सुनता है, आपको दुनिया सुनती है, आपको पूरा देश सुनता है, आपका अंदाज तो ऐसा होना चाहिए, अगर गैर मुस्लिम भी सुन ले तो यार वो मचल जाए, वो झूम जाए कि ये अंदाज होते हैं मुसलमानों के, ये तरन्नुम होते हैं मुसलमानों के, ये लबो लहजे होते हैं मुसलमानों के, ये जो उनके तौर तरीके होते हैं मुसलमानों के, वो झूम जाना चाहिए। उसके भेजे में फंसे बात, आपने क्या कहा, आपने क्या बोला,
सामने किसी को पल्ले पड़ी ना पड़ी, वाह वाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बुलंद हो जाती है और आप भूल जाते हो कि भाई वाह बड़ा मजा आ रहा, पब्लिक सोई नहीं है, पब्लिक जाकर सुन रही है। अरे भाई वो एंजॉय कर रही है, वो मजा ले रही है, तुम्हारी बातों पर हंस रही है और तुम्हारी खिल्लियां उड़ा रही है, वो सुन नहीं रही है। अगर वो कौम सुन रही होती तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल ये कौम नमाजी हो गई होती, ये कौम दीन पर आ गई होती। ये वो कौम है जिस कौम के सामने तुम नाटकबाजी कर रहे हो कि इसको सही मानों में अत्तहियात पढ़ना नहीं आता है, दुरूद इब्राहिम इस कौम को नहीं आती है, सूरह फातिहा इस कौम को नहीं आती है, कुरान करीम इस कौम को पढ़ना नहीं आता। ये वो कौम है, अगर पढ़ते भी हैं तो यालमून और तालमून पढ़ते हैं। कुरान सही मानों में तजवीद और किरात के साथ में इनको पढ़ना नहीं आता है, क्योंकि आप तो इनको डराने में लगे हुए हैं, आप तो मस्खरापन कर रहे हैं, आप तो एंजॉय कराने की कोशिश कर रहे हैं, आप तो वाहवाही लूट रहे हैं, आप तो नजराने पर नजराना लूट रहे हैं। कहां फुर्सत है आपको कि लोगों को दीन सिखाया जाए। आप तो जो आपके अंदर कला ठूस ठूस कर भरी हुई है ना, वो कला लोगों को दिखाने में लगे हुए हैं और लोग एंजॉय कर रहे हैं उस कला का। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आप दीन सिखाइए, अच्छे अंदाज में सिखाइए, तरन्नुम वाले अंदाज में सिखाइए, अपने अखलाक से सिखाइए, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक पर अमल करते हुए सिखाइए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी जुबानों में भी चाशनी पैदा हो जाएगी, तासीर पैदा हो जाएगी और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दीन की तबलीग पर इंशाअल्लाह बरकत अता फरमाएगा। आमीन। मेरे कहने में और मेरे कुछ बोलने में अगर गलतियां हुई हो तो मैं हाथ जोड़कर अपने नातख्वां इस्लामी भाइयों से, मुकर्रिरीन इस्लामी भाइयों से और जो इस तरह के मामला मार्केट में कर रहे हैं उनसे भी मैं माफी तलब करता हूं। लेकिन प्यारे इस्लामी भाइयों, कौम तुम्हारी दीवानी है, कौम तुम्हें सुनना चाहती है, कौम तुमसे सीखना चाहती है। इस कौम को दीन सिखाइए, इन कौम को सुन्नत रसूल सिखाइए, इन कौम को अल्लाह की वहदानियत का प्रचार सिखाइए, इस कौम को सीरत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बताइए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये कौम आपकी पैरवी करती हुई नजर आएगी और मजहब इस्लाम, एक मजहब इस्लाम टॉप पोजीशन में मजहब इस्लाम चमकता और दमकता हुआ नजर आएगा। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बस यही एक गुजारिश करना थी आपकी प्यारी बारगाह में कि इस तरह के हंसी के फव्वारे ना बनिए, मार्केट में एक कॉमेडियन मत बनिए। मार्केट में आप मेहमान रसूल हैं, जो आपके तरीके हैं, जो आपके कल्चर हैं, जो आपके तरन्नुम हैं, सही मानों में उसको मार्केट में उतारने की कोशिश करिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके काम में अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार बरकत अता फरमाएगा। आमीन बिजाहिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।